नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं, नमित दास जी, जिन्हें आप वेकअप सिड में ऋषि के किरदार से जानते हैं। उसके बाद भी इन्होंने अभी सुटेबल बॉय में हमने इनकी बेहतरीन एक्टिंग एक्टिंग देखी। पटाखा फिल्म में भी इन्होंने काम किया है, आंखों देखी में भी आपने इन्हें देखा है। तो नमित नमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप कैसे हैं, सबसे पहले यही जानते हैं। नमस्कार। आई एम मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे हूँ और आपके सवालों का जवाब दूंगा। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन एंड मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने एक हफ्ते पहले ही अपना टेस्ट करवाया था और नेगेटिव आया, तो दैट इज वेरी गुड। मेरा अगला एंड सवाल उसी से रिलेटेड था कि कोविड जो एनवायरनमेंट हो रहा है, पूरी दुनिया इसमें फंसी हुई है एक तरह से। आप मुझे भी देख सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो एक एक सवाल था पर्टिकुलरली, हाउ, कैसे, क्या कुछ खास डिस्कवर किया आपने इस पूरे कोविड टाइम में, भले ही वो प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, जो भी आप बताना चाहें। देखिए, पर्सनली जो मैंने चीज डिस्कवर की है इस टाइम पे, वो ये है कि मैं कुकिंग कर सकता हूँ और अपने लिए दाल चावल बना के थोड़ा सा घी का तड़का लगा के अपना पेट खुद भर सकता हूँ। मुझे किसी कुक या किसी डोमेस्टिक हेल्प की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। सो दैट हैज रियली एम्पावर्ड मी एक्चुअली। ओके। और प्रोफेशनली जो चीज मैंने महसूस किया, जो मुझे लगता है कि बहुत ही, अगेन, इट्स वेरी एम्पावरिंग, इज दिस कि हम लोग जो है इतना दूर बैठे भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज मेरे पास ये माध्यम है, मेरे पास वाईफाई है और मुझे पता है कि किस तरह से मैं लॉग इन कर सकता हूँ और मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ। और यही सेम चीज जो है बहुत दूसरे दूसरे सोशल मीडिया के लिए भी सच है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम लाइव करता हूँ और उसमें जो है कितने सारे ऑडियंसेस जो है वो मेरा गाना सुनते हैं, वो मुझसे बातचीत करते हैं। सो इट्स रियली एम्पावर्ड मी। जहाँ जहाँ एक ऑब्वियसली पॉइंट है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अरे, घर से बाहर आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप उतने खुल के नहीं निकल पा रहे हैं, वो आप जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं, लेकिन साथ में अलग अलग दूसरे जरिए निकल गए जिसके थ्रू आप आई थिंक लोगों से ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट है जहाँ पे दिस इज अ डाइकोटमी ऑफ द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर हो गए, लेकिन दूसरी जगह आपको ऐसा भी लगता है कि आप कितने करीब आ गए। क्योंकि कौन सा वक्त था जब आप इतने परिवार के साथ मतलब आराम से बैठ के, आपके पास समय होता था, आप बैठ के सुनते थे उनकी। आई थिंक आज इन 7 महीनों के बाद ये कह सकता हूँ कि मैं आई एम मोर क्लोजर टू माई वाइफ, I'm more closer to my mom. I'm more closer to my friends, obviously, who I had forgotten. So there are always two sides to a coin. या या तो ज्यादातर आपने जो भी बताया, तो दैट लगा कि पॉजिटिव आउटकम्स आपके लिए ज्यादा निकले हैं। तो थैंक यू। अगला सवाल, अभी आपकी सीरीज आई अ सुटेबल बॉय। हाँ, हम्म। जानना चाहते हैं नमित की कास्टिंग का क्या एक्सपीरियंस, कैसे किरदार मेरा, क्या ये एक्सपीरियंस रहा कास्टिंग का जो एक्सपीरियंस है, और उसके बाद आप अपने किरदार, जो हरीश का किरदार आपने उसमें निभाया है, उसके बारे में भी जरूर बताएं। देखिए, ये सुटेबल बॉय जो सीरीज है, इट हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम अ नॉवेल कॉल्ड अ सुटेबल बॉय, which has been written by Vikram Seth, and ये बहुत ही फेमस, बहुत ही, आई मीन, इट्स अ क्लासिक नॉवेल। ये मैंने 2015 में इसे खत्म किया था। और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं पता था ये कि जब भी कोई सीरीज बनेगी इसके ऊपर, तो इस सीरीज का डेफिनेटली मैं हिस्सा तो बनूंगा। और उसी साल और उसी उसके अगले साल ही इनफैक्ट मैं मीरा जी के साथ काम कर रहा था उनके म्यूजिकल पे, मॉनसून वेडिंग पे। और हम लोग, मुझे याद है, बर्कली पे
बर्कली में थे, और किस तरह से हम लोग सूटेबल बॉय के बारे में बातचीत कर रहे थे। और तभी उस टाइम पे चर्चा थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी कि बीबीसी इसके ऊपर एक शो बनाना चाह रहा है। और कुछ एक साल के बाद मुझे पता चलता है कि मीरा मीरा जी इसे डायरेक्ट कर रही हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जो ऐसे मैं टेस्ट करना चाहूंगा हरीश खन्ना के लिए। और उस समय वो कुछ अलग सोच रही थी कैरेक्टर को लेके। तो शी वॉजंट वेरी श्योर, लेकिन मैं कुछ एक साल तक इस अलग अलग जरियों से जो है मैं टेस्ट करता रहा इस कैरेक्टर के लिए। और कुछ एक महीने पहले शूटिंग की मीरा जी ने मुझे फिर से टेस्ट किया, और फिर उन्होंने उस टेस्ट खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे कहा कि मिल गया मुझे मेरा हरीश खन्ना। और वहां से मुझे ऐसा लगा था कि शायद वहां पे जर्नी खत्म हो जाएगी, तो वहां से जर्नी शुरू हुई। क्योंकि मीरा जी ने मुझे वाकिफ कराया कि ये किरदार जो है वो अ, विक्रम के फादर के ऊपर निर्धारित है, और बेस्ड कंप्लीटली ऑन विक्रम्स फादर। तो मैंने विक्रम सेठ जी के साथ काफी सारी कॉन्वर्सेशंस की। उनकी जो बहन है आराधना सेठ, जो ऑल्सो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उनके साथ सेट पे हमेशा बातचीत होती रहती थी। और मैं हमेशा समझने की ये समझने की कोशिश करता था कि उनके फादर थे कैसे। फिर मैंने लीला सेठ, जो उनकी माँ है विक्रम जी की, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, और उसमें बहुत ही क्लोजली स्टडी किया कि विक्रम के फादर किस तरह के थे। और बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस रहा उसके बाद। क्योंकि ऐसा लगा कि आप सच्ची में उस टाइम में चले गए, आप उस टाइम जोन में घुस गए। वो कपड़े, वो वो उस तरह की बातचीत, वो उस तरह के लोग, और इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं जीना, मतलब उसमें बहुत मजा आया। और मीरा के साथ काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो उनको अपने एक्टर्स से कितना प्यार है। वो जो भी अपने जिस एक्टर को भी कास्ट करती हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उफ, इतना प्यार करती हैं वो उस चीज से। सो इट्स रियली अ प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ सूटेबल बॉय। नमित, आपकी एक्टिंग जर्नी पर बात करते हैं। आप आपकी फैमिली में म्यूजिशियंस हैं, आपके फादर गजल सिंगर हैं और आप खुद भी ट्रेन सिंगर हैं। तो एक्टिंग में कैसे आना हुआ, कैसे फर्स्ट ब्रेक मिला, वो पूरा प्रोसेस जो रहा पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को जब बताया तो उनका रिएक्शन कैसे रहा, उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। पेरेंट्स को तो बताने के लायक कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं खुद हम एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं। तो वो बताने लायक कोई चीज ही नहीं थी। बस ये था कि भाई नाटक हो रहा है, आ जाइए। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया, कब मैंने प्रोफेशनल थिएटर करना शुरू कर दिया, कब मेरे नाटक जो है वो पृथ्वी पे होने लगे। और कब मैं, मतलब जो है ये जितने भी इतने अच्छे अच्छे जो डायरेक्टर्स हैं बॉम्बे थिएटर सीन में, उन उन सब लोगों के साथ काम करने लगा, और उनके साथ एक बहुत ही क्लोज एसोसिएशन हो गई। और वो प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं रही, बल्कि हम अच्छे दोस्त भी बन गए और मेरे गुरु बन गए एक हिसाब से। तो चाहे वो अतुल कुमार जी हों, चाहे वो सुनील शानबाग हों, चाहे वो रजत कपूर जी हों, इन सब लोगों से मैंने बहुत सीखा। जो 5-6 साल मैंने थिएटर किया, फिर साथ में फिर फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। तो वो एक जर्नी अलग रही, लेकिन बेस मैं कहूँगा कि सब कुछ थिएटर का ही रहा। और आज भी जब मैं कहीं ना कहीं कोई भी किरदार या कोई भी कहानी में फंस जाता हूँ, तो हमेशा मैं अपने बेसिक्स को याद करता हूँ कि जब मैं थिएटर करा करता था तो उस टाइम पे इन सारी चीज़ों को किस तरह से मैं सॉल्व करता था। सो आई ऑलवेज टर्न टू थिएटर दैट वे, यू नो। सो या जर्नी काफी लंबी रही है, और मैंने काफी सारी चीजें काफी सारे मीडियम्स में की हैं। एंड आई थिंक आई हैव जस्ट बीन दैट गाय who's been at the right place at the right time. So I've been lucky. I've been really lucky. फर्स्ट प्रोफेशनल ब्रेक अगर आपका कहा जाए तो उसे किसे कहेंगे आप? और वेकअप सेट कहूंगा ऑब्वियसली,
हालांकि एक फिल्म कुणाल रॉय कपूर ने डायरेक्ट की थी, जो रोहन सिप्पी जी ने प्रोड्यूस की थी, जिसका नाम था प्रेसिडेंट इज कमिंग, जो एक नाटक भी था, जो मैंने किया था। पर वो एक मतलब नीश फिल्म थी। इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल इंग्लिश फिल्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि मेरे हिसाब से तो आज भी वो फिल्म बहुत रेलेवेंट है, बहुत ही रेलेवेंट है। पर कमर्शियल सक्सेस, कमर्शियल प्रोजेक्ट के हिसाब से आई थिंक वेकअप सिड वाज वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट्स। एंड टिल डेट मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे जो है ऋषि के नाम से जानते हैं, उस किरदार के नाम से जानते हैं, और कहते हैं और पूछते हैं कि वेकअप सिड का एक्सपीरियंस आपका कैसा था। हालांकि काफी पुराना हो गया, 11 साल पुराना हो गया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जो सच्चाई थी, और उस टाइम पे जो जो क्या क्या कहते हैं, जो इनोसेंस होती है, वो आई थिंक वाज वेरी स्पेशल टू दैट प्रोजेक्ट एंड टू ऑल ऑफ अस हु वर पार्ट ऑफ इट। उसके पीछे का कोई किस्सा, कैसे ये ब्रेक मिला, अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहें? हाउ डिड मैंने यू? या मैंने एक नाटक किया था, और उस टाइम पे मैं काफी सारे नाटक कर रहा था। उसमें से एक नाटक था नंबर्स इन द डार्क, और वो शो देख के नंदिनी श्रीकांत जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए बुलाया था। मैंने टेस्ट दिया और नंदिनी ने मुझे फोन किया और कहा कि बहुत अच्छा लगा है टेस्ट अयान को, तो वो आपसे मिलना चाहता है। मैं मिला अयान से, और मैंने बोला कि अयान इसमें है ही क्या, इस रोल में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूं इस रोल को। अयान ने कहा मुझे ये सब नहीं पता कि क्या होगा नमित, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास 2-3 सीन है, और तुम्हारे मैं तुम्हें 2 गाने दे सकता हूँ इस फिल्म में। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है, और इस पहली फिल्म का मैं चाहूंगा कि तुम जरूर इसका हिस्सा बनो। एंड आई थिंक उन्होंने जिस वार्मथ से कहा था ये चीज, जिस वार्मथ से उन्होंने ये बात कही थी, मैंने पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं करना चाहूंगा, आई वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड उस टाइम पे तो शायद मुझे ये पता ही नहीं था कि रणबीर कपूर सिड का रोल प्ले कर रहे हैं। पर जब रीडिंग में जब मैं गया, जब मैंने उनको देखा 15 मिनट, तो आई वाज ऑब्वियसली स्टार स्ट्रक। लेकिन उसके बाद फिर चीजें जिस तरह से आई गॉट इनटू द प्रोसेस, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कैमरे पे एक्टिंग और थिएटर में एक्टिंग मतलब किस क्या फर्क होता है ऑब्वियसली। तो बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहा था एक्चुअली वो। और दोज वर रियली माय फाउंडेशन इयर्स, which I still go back to in my memory and in my profession. मेरा अगला सवाल यही था कि आप थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं और आपने काफी सारे नॉन थिएटर बैकग्राउंड से जो नहीं आते हैं आर्टिस्ट, उनके साथ काम किया, तो क्या डिफरेंस महसूस होता है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि वो लोग कैसे अप्रोच करते हैं, और एक थिएटर बैकग्राउंड से आने वाला जो आर्टिस्ट है वो कैसे अप्रोच करेगा, अगर किसी पर्टिकुलर रोल की बात करें तो, अगर उसके बारे में कुछ बताते हैं? कई कई बार क्या होता है कि थिएटर से आना कई बार थोड़ा सा हानिकारक भी हो जाता है एक्टर के लिए। क्योंकि क्या होता है, थिएटर इज ऑल अबाउट द बॉडी, इट्स ऑल अबाउट पुशिंग इट आउट देयर टू द ऑडियंस। Whereas the camera is more internal, because I always say that the camera is seeing the heart. So you have to be sort of constricted, and जिस तरह का फ्रेम लगा हुआ है उसके हिसाब से आपको आपको रिएक्ट करना पड़ता है। पर हैविंग सेड दैट, आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स हैं जो थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, जो ये थिएटर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो अडेप्ट हो जाते हैं। And you take some of the best actors who have worked in front of the camera have actually come from the theater. अगर आप बॉम्बे का ही एग्जाम्पल लें तो नसीर भाई ऑब्वियसली, पंकज कपूर, ओम पुरी, हो चाहे अतुल कुलकर्णी जी, देर आर मेनी। मैंने तो ये सिर्फ 4 लोगों का नाम लिया है, इरफान खान, नवाज, ये सब सब जो है एनएसडी करके आए हैं, ये सब जो है कहीं ना कहीं थिएटर करके आए हैं। तो आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग और एक सेंसिटिविटी आपके अंदर आ जाती है जब आप थिएटर करते हैं, और किस तरह का थिएटर करते हैं। और अगर आप रियलिस्टिक थिएटर करने उस जगह से आए हैं, तो आपका जो टेक्स्ट के साथ जो रिलेशनशिप होती है, वो एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप होती है।
आपकी, आप टेक्स्ट को समझ सकते हैं, आप अलग अलग तरीकों से एक लाइन को बोल सकते हैं और आप उसी चीज को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। वेराज जो इंसान जिसने थिएटर नहीं किया और डायरेक्टली कैमरा के सामने आता है, उसका एक अप्रोच थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो आई थिंक कहीं ना कहीं what I have seen is that I don't think it's selfish obviously, but they think from their perspective कि मैं इस सीन में क्या कर रहा हूँ, मैं इस सीन में क्या ला रहा हूँ, मुझे ये लाइन ऐसे बोलनी है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। Whereas थिएटर में ऑलरेडी एक्टर को कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग मिल जाती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं दूसरे लोगों के साथ हूँ, मुझे दूसरे लोगों के साथ चलना है। ये एक कम्युनिटी आर्ट फॉर्म है। ये मैं जो सीन पूरी तरह से बिल्डअप कर पाऊंगा वो मैं दूसरे लोगों के साथ ही कर पाऊंगा। सो ये थोड़ी थोड़ी जो है ना, ये जानकारी आपको थिएटर से मिल जाती है। फिर जो लोग कैमरे से ही स्टार्ट करते हैं और कैमरा ही करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर उनका ज्यादा फोकस होता है, विच इज जस्ट एन अप्रोच एक्चुअली। बट जैसे जैसे आप ज्यादा काम करते हैं, आपको रियलाइज होता है कि आप ही नहीं है सिर्फ, कहानी में सिर्फ दो लोग या एक एक इंसान नहीं हो सकता, कहानी में बहुत सारे पात्र होने चाहिए। ओके। 2018 में पटाखा फिल्म आई आपकी विशाल भारद्वाज जी के साथ, और जानना चाहेंगे आपसे कि उनके जो डायरेक्शनल अप्रोच के बारे में एक कोई खास बात जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, वो क्या है? विशाल जी, मैं कहता हूं कि विशाल जी जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसमें संगीत है। और वो जिस तरह से बात भी करते हैं और वो जिस तरह से कम्युनिकेट भी करते हैं उसमें म्यूजिक है। और हर चीज उनकी इतनी सेंसिटिव और इतनी नाजुक है, और इतनी ही सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन ऑन सेट। That was one thing which was really amazing to watch and amazing to learn from. और उनकी उनके अंदर म्यूजिक इतना इतना भरा हुआ है कि वो हर चीज को जो है ना, वो मतलब एक स्थाई और अंतरे की तरह देखते हैं लिटरली, या हर चीज वो एक शेर की तरह देखते हैं। वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वो बयान करते हैं कोई भी चीज, जिस तरह से एक्टर के पास आते हैं और वो कोई पर्टिकुलर चीज कहते हैं, वो कहते नहीं है, वो लिटरली आपके कानों में गुनगुना के चले जाते हैं और आपको वो बस सुर पकड़ना है और वो सुर पकड़ के ही चलते रहना है। और बहुत ओपन है डायरेक्टर, ही इज ओपन टू सजेशंस, ही इज ओपन टू इम्प्रोवाइजेशंस व्हाइल द सीन इज आल्सो हैपनिंग, वेरी फ्लूइड। और ये एक संगीतकार ही एक्चुअली इतना फ्लूइड और इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है, क्योंकि म्यूजिक भी ऐसा है, म्यूजिक संगीत भी ऐसा होता है कि वो सिर्फ बहरा होता है, आपको बस उस चीज में छलांग लगानी होती है और आपको साथ में अपना अपना कुछ जो है ना, वही सुर में जो है गुनगुनाना शुरू करना होता है। और ये चीज मैंने विशाल जी के साथ महसूस की, क्योंकि कोई भी सीन जब चल रहा होता था, कई बार जो है वो, हाँ, हम चाहते होते थे कि हम ये ऐसा करें और हम उसको जो है एक अलग जो है ना नजरिए से देखते थे, एंड ही वुड बी कंप्लीटली ओपन अबाउट इट। ही वुड बी लाइक कि हाँ, ये चीज बह रही है, इसका सुर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, करो, कोई बात नहीं, इसको इस तरह से तुम्हें पेश करना है, करो, कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सुर मेरे सुर से मिल रहा है, आपको उनके सुर से बस जो है ना मिलके चलना है। दैट इज इट्स this is the mark of a legend. These are great people that get up. सुई धागा फिल्म की अब बात करते हैं। आपकी मॉम ने उसमें डेब्यू किया था, अपना एक्टिंग डेब्यू। जी, तो उनके साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा? हाउ वाज शी, मतलब उसी के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा अनुभव था, क्योंकि मुझे याद है हमारे आई थिंक एक या दो सीन्स थे, और एक सीन वो था इंटरवल के बाद, जब मैं हॉस्पिटल में आता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुड्डू आ गया है। और मेरी लिटरली एंट्री होती है, आप कह सकते हैं एंट्री होती है इंटरवल के बाद। और उस सीन में मुझे याद है, मैं आया और मैंने कुछ कहा, मैंने अपने डायलॉग्स कहे, और मेरी मम्मी जो है मेरी तरफ देख रही थी, और फिर मैंने उनको बोला कि मम्मी लाइन बोलो, लाइन बोलो, आपको लाइन बोलनी है अभी, यहाँ पे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। एंड देन फटाफट वो हाँ 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 हाँ, क्या लाइन है वो,
लेकिन वो सिर्फ एक ही टेक में हुआ ऑब्वियसली। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि वो आई थिंक वो फिल्म मैंने इसीलिए की क्योंकि मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं अपनी मम्मी के साथ काम करूंगा, क्योंकि जो चीज फिल्म पे छप जाती है वो हमेशा के लिए छप जाती है। अब 50 साल बाद भी कोई सुई धागा फिल्म देखेगा तो वो हम दोनों को साथ में देखेगा, और ये बहुत बड़ी बात है, ये रियली भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। It's really a privilege to be doing this and be plastered on that reel forever with my mom. डेफिनेटली सबको मौका नहीं मिलता है सब करने का, तो डेफिनेटली खूबसूरत है ये। अगला सवाल नमित आपसे कि आपने जो अभी हाल ही में वेब सीरीज आई आपकी, आर्या आई, अभय आई, उसमें नेगेटिव शेड वाले किरदार निभाए, यूजुअल से कितना अलग रहा वैसे किरदारों को अप्रोच करना, वैसे किरदारों को निभाना? मैं किरदार को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देखता, क्योंकि आप कोई भी क्योंकि जो भी किरदार आदमी प्ले करता है वो इंसान है ना। अब आप कोई किसी इंसान के बारे में बात करें तो आप ऐसे तो नहीं कहते ना कि मतलब ये नेगेटिव इंसान है और ये पॉजिटिव इंसान है। ये पॉजिटिव और नेगेटिविटी आई थिंक हर 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 इंसान में अपने अपने तरीके से होती है। तो द थिंग इज दैट अभय में मेरा कैरेक्टर हो, या मेरा कैरेक्टर अपना आर्या में हो, या मेरा कैरेक्टर सूटेबल बॉय में हो, या मेरा कैरेक्टर माफिया में हो, जो भी है, मैं इन किरदारों को किरदारों के तौर पे ही देखता हूँ, इंसानों के तौर पे देखता हूँ। मैं नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देखता। तो मेरी अप्रोच, माय अप्रोच इज अ वेरी ह्यूमन अप्रोच टू दीज टू दीज कैरेक्टर्स, क्योंकि और मेरे लिए आई थिंक कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहानी होती है, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, और इन सर्कमस्टांसेस में मैं सोचता हूँ कि ये किरदार अब प्लेस्ड इस सिचुएशन में तो कैसे बिहेव करेगा। दैट इज आई थिंक माय सर्च। ओके, अगला सवाल 2014 में आपकी फिल्म आई थी आंखों देखी, संजय मिश्रा जी के साथ आपने काम किया था, और वो सेट पर होते हैं तो कुछ हंसी मजाक वाला माहौल तो होता ही है, ये एक है। तो कोई ऐसा वाक्य अगर आपको याद हो, कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाहें? संजय मिश्रा जी अद्भुत कलाकार है, और वो एक ऐसे कलाकार हैं जो मतलब कैरेक्टर में पूरी तरह से रम जाते हैं। मुझे याद है आंखों देखी का आई थिंक दूसरा या तीसरा दिन था जब हम शूट कर रहे थे और हम लोग पुरानी दिल्ली में थे, वहां पे कंपनी बाग में जाके हमारा शूट था। जनवरी का समय था, ठंड पड़ रही थी, एंड टू बी प्रिसाइज आई थिंक जैन 27 या 28 रहा होगा उस टाइम पे। और मैं मिश्रा जी से सिर्फ रिहर्सल पे मिला था उसके बाद फिर हमारा कभी मिलना नहीं हुआ। और मैं सेट पे आया और मैंने अपना सीन करना शुरू किया, और काफी सारे लोग, जैसा होता है ना जब शूटिंग शुरू होती है तो काफी सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं और वो शूटिंग देखना शुरू कर देते हैं। कुछ 1 घंटे बाद मैं उन लोगों को देख रहा था जो आए थे हमारी शूटिंग देखने के लिए, और मुझे सडनली रियलाइज हो कि अरे उन लोगों में से एक इंसान तो अपना संजय मिश्रा भी है, जो वहां पे चुपचाप लोगों में पूरी तरह से मर्ज हो गए। और उन्होंने वो मंकी कैप पहनी हुई थी, और उन्होंने वो जो बाबूजी का पूरा कॉस्ट्यूम था वो पहना हुआ था, और वो चुपचाप शूटिंग ऐसे देख रहे थे जैसे वो उन सारे लोगों में मतलब कंप्लीटली वो एक ही थे। वो शूटिंग आके देख रहे थे, वो सच्ची में उनका सीन जो है वो शायद बाद में होने वाला था, लेकिन मैंने उनको पहचाना ही नहीं। अब ये होता है एक कलाकार, ये होता है एक एक्टर जो अपने किरदार को इतना कमिटमेंट दे दे कि आदमी उस इंसान को पहचान ही ना पाए। एंड ये चीज मैंने मिश्रा साहब से जो है ना, ये ये मैंने लर्न की कि आप जो भी कैरेक्टर प्ले करो उसमें इतने खो जाओ, और आप मतलब ऐसा लगने लगो कि यू आर पार्ट ऑफ द क्राउड, आप दिखो ही ना, आपका आप खत्म हो जाए और आप कंप्लीटली बस इन इन आप उस जनता का हिस्सा बन जाओ।
ये बहुत बड़ी बात होती है, ये आई थिंक बहुत कम लोग कर सकते हैं। वेब सीरीज का दौर है, आप खुद कर रहे हैं। कोई फेवरेट वेब सीरीज, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनके बारे में जो आपको बेहद पसंदीदा हो, आज के दौर की हो, लोग भी देख रहे हो, उसी के बारे में मुझे बताएं। मुझे ये बंदिश बैंडिट्स बहुत पसंद है। और ये मेरे दोस्त आनंद तिवारी ने ही डायरेक्ट किया है, उनकी एक कंपनी है जिसने ये प्रोड्यूस किया है। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एक ऐसा वेब शो जिस जो एक ऐसे टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहा है जिसकी सख्त जरूरत है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को लेके, और उसमें ड्रामा भी है, उसमें आपको संगीत के बारे में पता भी चलता है बहुत कुछ, और ऐसे किरदार जो आपको आखिर तक they keep you completely tuned in to the episodes and to the story. And there is certainly there is no negativity as such, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये शो देख सकते हैं। ये भी मुझे इस चीज के बारे में जो है ना बहुत खुशी हुई। And it's completely intriguing. The drama is so good, and I really loved it, and I recommend it to everyone. नमित, जाते जाते आखिरी सवाल, आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं हमारे दर्शकों को जी। मैंने अभी सुटेबल बॉय तो रिलीज हो गया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज नेटफ्लिक्स जल्दी डाउनलोड कीजिए, या अगर आपके पास है तो ऑन करके देखिए। एक फिल्म रिलीज होने वाली है मेरी, जो मैंने कंप्लीट कर ली है, आफत इश्क, जो Z5 का प्रोजेक्ट है। इसमें नेहा शर्मा जी हैं, मैं हूँ, दीपक डोबरियाल हैं, अमित सियाल हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड वो बहुत ही जबरदस्त कहानी है, और उसमें मेरा बहुत ही अनोखा किरदार है जो इंस्पायर्ड है किशोर कुमार से। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा उस प्रोजेक्ट के बारे में। और बाकी चीजें लेट्स सी क्या वर्कआउट करता है, बातचीत चल रही है, कुछ शोज हैं, कुछ फिल्में हैं, और मॉनसून वेडिंग म्यूजिकल तो है ही। जैसे ये कोविड सिचुएशन थोड़ा सा हम लोगों को राहत मिलेगी, तो आई थिंक थिएटर्स ओपन अप होंगे, और जैसे ही थिएटर ओपन अप होगा, आई थिंक मॉनसून वेडिंग म्यूजिकल भी होगा, विच वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि हम इंडिया में लेके आए और इंडियन ऑडियंसेस के लिए परफॉर्म करें। So I'm very excited about that, because I play Dubey in it, the musical version, the tent contractor. तो या काफी सारी चीजें हैं जो लाइंड अप हैं। दुआ I'm करेंगे या eagerly waiting for 2021 to show up now. दुआ करेंगे कि कोविड सिचुएशन जल्दी बेहतर हो, सभी के लिए अच्छा होगा। और बहुत बहुत अच्छा लगा नमित आपसे बात करके, इतनी सारी चीजों के बारे में हमने बात की, आपकी जर्नी के बारे में जाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, ललन टॉप पर पधारने के लिए। धन्यवाद। Thank you so much. Have a great day. Bye.